सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम करेंगे फिगर एनालॉजी। ओके, आपने देखा कि ये हमारा नंबर जो, अगर सिलेक्शन नंबर की बात करूँ तो ये हमारा पार्ट 6 है। पार्ट 5 तक हमने जितनी भी टाइप्स थी अभी तक पढ़ ली हैं, डिस्कशन कर ली हैं। तो ये आज का हमारा लास्ट पार्ट है, पार्ट 6। इसके बाद ही हम मैथ को टच करेंगे, जो उसका नेक्स्ट टॉपिक है आपका। सो गाइस, मैं आपको एक बात बता दूँ, ये पार्ट 6 है। जब हमने क्लास 4th का एग्ज़ाम हुआ था तो हमने फिगर एनालॉजी के बारे में नहीं पढ़ाया था, क्योंकि हमें नहीं पता था कि वहाँ पे फिगर एनालॉजी भी पूछी जाएगी। तो इस बार आपने देखा कि हमने 5 तरह की डिफरेंट डिफरेंट तरह की एनालॉजी पढ़ाई। फर्स्ट नंबर पे अगर मैं बात करूँ तो नंबर एनालॉजी, सेकंड की बात करूँ तो वर्ड एनालॉजी, थर्ड की बात करूँ तो अल्फ़ाबेट्स, फोर्थ की बात करूँ तो मिक्स्ड एनालॉजी जो कल वीडियो आई, और फिफ्थ की बात करूँ वो था आपका फिगर एनालॉजी। ओके, फिगर एनालॉजी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 5 तरह की हमने एनालॉजी पढ़ी। पार्ट 1 जो ऐसे था उसमें हमने डिस्कशन किया था अबाउट बेसिक बेसिक पढ़ा था। ओके, अब आप मुझे रैंडमली कमेंट करके बताएं कि सर जो नेक्स्ट जो रीजनिंग का जो टॉपिक है वो आपको कौन सा चाहिए, क्योंकि आपकी डिमांड पर ही हम अपना नेक्स्ट लेक्चर लाएंगे। ओके, रीजनिंग का बाय द वे हम ऐसे फिर जो सीरीज़ वाइज है वैसे कंटिन्यू करें, या फिर रैंडमली अगर आपकी कोई चॉइस है नेक्स्ट टॉपिक की तो आप हमें कमेंट करें, तो उसी तरह से हम उस चीज़ को लेंगे। तो चैनल पे जो भी अभी तक न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दो, और इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलती रहेंगी हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए गाइस, डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम के, इंस्टाग्राम लिंक जो भी हैं, जितने ही लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख रहे हैं सभी को जाके ज्वाइन करो जल्दी से जल्दी, और हमारे साथ जुड़ जाओ। वो कोई भी पर्सनल क्यूरीज हो आप हमारे साथ शेयर ज़रूर कर सकते हो। सो गाइस, मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि किस तरह से एनालॉजी के क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहले यहाँ पे दिया है कि ये जो फिगर है ये इसके साथ रिलेशन बना रही है, ये फिगर इसके साथ रिलेशन बना रही है। ओके, किस तरह से बना रही है, तो देखिए अब इसका साइन इस तरह से है और इसका इस तरफ फेस किए हुए है, तो पर ये सिंगल अगर रिज्यूम करो ये ग्रेटर देन इसके इसके है, तो ये इसका फेस है जो इस तरफ है, और ये इसका जो फेस है वो डबल हो गया है इसकी तरफ। तो कुछ समझे आप? नहीं समझे सर? ओके, तो करना क्या है हमें, सबसे पहले देखो ये जो चीज़ है यहाँ पे है, तो आप इस चीज़ को ज्यूम कर सकते हो यहाँ पे जो ये है, और इसका अपोजिट यहाँ पे क्या होगा, ये चीज़ इसके अपोजिट है। अगर ये सिमिलर होती तो इस तरह से होती, ठीक है, और ये चीज़ है अपोजिट, यानी कि ये इसके एक दूसरे को फेस करके बैठी हैं। तो डेफिनेटली अगर ये इस तरह से बनी हुई है तो यहाँ पे जो आने वाली होगी वो भी इसके अपोजिट होगी। वो किस तरह से होगी, इस तरह से। क्लियर है? इस तरह से होगी, ये आ गई मेरी ये, और ये आ गई जो अभी यहाँ पे बनेगी। ओके, सो अगर ये यहाँ पे डबल हो रही थी अपोजिट में तो ये भी डबल हो जाएगी इस तरह से। ऑप्शन कौन सा दिख रहा है? ओनली ऑप्शन सी। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। होप सो यहाँ तक सबको क्लियर हो। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी हम यही चीज़ यहाँ पे सीखेंगे कि ये ट्राइंगल दिया हुआ है और यहाँ पे इसमें सिमुलेट किया गया है इस ट्राइंगल के साथ, और जिसमें इसको इस तरह से, इस तरह से और इस तरह से, यानी कि 1 2 3 4 लाइंस के साथ इसको इस तरह से कट किया गया है। ओके, तो इसको यहाँ पे जो आएगा उसको भी मैं कट इस तरह से करूँगा, 1 2 3 1 2 3। ये तो कितनी लाइन के साथ, 3 लाइन के साथ कट हुआ। ये कितनी लाइन के साथ, ये भी 3 के साथ कट हुआ है। एक बार फिर से देख लेते हैं, इस तरह से 1 2 3, और ये आएगा इस तरह से। कौन सा बनेगा सिमिलर, देखते हैं ऐसे। एक दो तीन, तो ये तो नहीं बना, क्योंकि एक स्ट्रेट तो ज़रूरी आएगी, स्ट्रेट आएगी ये वाली है, पर ये ऐसे होगी है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है गाइस, यहाँ तक सबको क्लियर है? देखिए किस तरह से मैंने किया। यहाँ पे आप इसको ट्राइंगल को देख रहे हो, और यहाँ पे इस तरह का ट्राइंगल मैंने बनाया,
और इसके सिमिलर कैसे हुआ, लेट कैसे कर रहा है, तो यानी कि एक लाइन इस तरह से है तो एक लाइन यहाँ पे ड्रा कर दो, एक लाइन इस तरह से है तो आप ऐसे ड्रा कर दो, दूसरी लाइन ऐसी है तो आप एक इस तरह से ड्रा कर दो। तो ऑप्शन आपका सिर्फ आपको यही दिख रहा है जो कि इसका राइट ऑप्शन बनेगा। होप सो यहाँ तक क्लियर हो। अब इसको देखो, ये जो आप एरो देख रहे हो इस तरह से प्लस है, तो इधर से आके रोटेट हो जाते हैं और डबल हो जाते हैं। आप अगर इसको थोड़ा सा इस तरफ क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो आपका ये इस तरह से नहीं हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? यानी कि अगर मैं बात करूँ 45 डिग्री मैंने इसको मूव किया है, कितने डिग्री मूव किया है, 45 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री मैंने इसको मूव किया। अगर ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा था, ओके, मैंने इसको मूव किया तो अब ये इस तरह से चला गया। क्लियर? ये वाली जगह अब यहाँ पे चली जा रही है। समझ गए होंगे आप, ये प्लस था, इसको मल्टीप्लाई बना दिया गया। थोड़ा ऐसे रोटेट करोगे, रोटेट सिर्फ 45 डिग्री किया गया है। अगर 90 डिग्री किया जाता तो एज इट ये इस तरह से सेम रहना था और आप इसकी लोकेशन को कैच ही नहीं कर पाते। अब इसको अगर आप 45 डिग्री रोटेट करोगे तो आपका ये इस तरह क्लॉकवाइज ही होगा। तो ऑप्शन आपका ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन आपका फिर से सी ऑप्शन हो जाएगा। जैसे कि आप इसको थोड़ा सा इस तरफ रोटेट करते हो, यानी कि क्लॉकवाइज रोटेट करते हो, तो आपका इस तरह से बन जाएगा ये। वो बाकी जैसे यहाँ पे डबल लाइन हुई है तो डबल ही हो जाएगी। होप सो यहाँ तक सबका क्लियर हो। सो गाइस, हम सोच रहे हैं क्योंकि रीजनिंग के साथ साथ हम जेके एसएसबी इनकी रीजनिंग की एक बुक बनाएं, ठीक है, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाए। ओके, तो आ जाइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये जो आप देख रहे हो राइट ट्रायंगल, जो राइट ट्रायंगल यहाँ पे आपको दिख रहा है इस तरह से, और फिर ये इस तरह से, मान लो सपोज करो यार आपके पास कुछ ट्रायंगल है, ट्रायंगल है, ठीक है, ट्रायंगल था, आपने बोला इनको डिवाइड कर दो, आपने आधा आधा कर दिया, आधा इसको दे दिया, आधा इसको दे दिया, ठीक है, ये वाला हिस्सा यहाँ चला गया, ये वाला यहाँ चला गया, ठीक है। अब इस हिस्से को भी उसी तरह से आपको बनाना पड़ेगा। अगर ये हिस्सा इस तरह से है, आधा हिस्सा है, तो पूरा हिस्सा किस तरह से होगा, इस तरह से। तो ये वाला हिस्सा जो मैंने न्यू यहाँ पे ऐड किया वो कहाँ पे अवेलेबल है, कि यहाँ पे है? सर यहाँ पे तो नहीं है, ये तो कुछ इस तरह से बनना चाहिए था, सॉरी इस तरह से, ठीक है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, तो ऑप्शन आपका डी है, ठीक है। अगर आप सपोज करो ये वाला जो हिस्सा है यहाँ से उसको उठा के यहाँ पे रख दो तो ये तो इस तरह से बन जाएगा। अगर आप इनको जोड़ दो, इन दोनों को प्लस कर दो, तो आपका ये हिस्सा इस तरह से बन जाएगा, ठीक है ना। होप सो गाइस यहाँ तक आपको ये चीज़ें समझ आ रही हूँ, क्योंकि इनको समझना बहुत ही इजी होता है। मैं आपको बता दूँ एनालॉजी का मतलब मैंने फिगर सीरीज को लास्ट में क्यों रखा, कि बच्चे पहले रिलेशन वाला कंसेप्ट समझ लें। आपने इसको नहीं पकड़ना, पहली बार आपने इसको नहीं पकड़ना है, पहले आपने देखना है कि ये आपस में किस तरह से मिलके रिलेशन बना रही हैं, ठीक है। ये तो कोडिंग डिकोडिंग वाली बात होगी सर, ये फिगर कोडिंग डिकोडिंग होगी, फिर नहीं, एनालॉजी है, सिमिलरिटी डिफरेंस ये है। अगर इसका कोड ये है, ठीक है, एक तरीके से इसको और समझ सकते हैं हम इस तरह के क्वेश्चन को। पहले देखो ये इस तरह से कैसे बना होगा। अगर आप इसको इस तरह से है, अगर आप इसको इस तरफ करते हो, यानी कि इस तरफ ऐसे करते हो, तो ये अपनी शेप ये वाली जगह इसकी यहाँ पे आ जाएगी, और यहाँ की एजिट रहेगी, और ये एजिट रहेगी, और यहाँ पे ये आ जाएगी, ठीक है। तो ये अपने आप ऐसे बन जाएगा। और आप सोचो अगर इसको भी आप इस तरह से रोटेट करते हो तो ये वाली जगह आपकी ये वाली यहाँ पे आ जाएगी, ये भी सेम रहेगी, तो इस तरह से ये बन जाएगा, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर आप देखते हो तो यहाँ पे ट्राइंगल है, ठीक है, ट्राइंगल था, उसके ऊपर एक और ट्राइंगल कर दिया, यानी कि उल्टा ट्राइंगल उसके ऊपर लगा दिया गया, तो वो बन गया स्टार। अब ये इस तरह से था, आप चाहे उल्टा लगाओ चाहे सीधा लगाओ तो एक जैसा ही आएगा। तो ये तो नहीं बनेगा भाई, ये भी नहीं बनेगा, क्योंकि उसके ऊपर लगाना है इसको, ठीक है।
तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा आपका। इस तरह से देखिए फिगर सीरीज में हम इतना ही समझा सकते हैं आपको। ज़्यादा यही होता है कि आपका अगर आपके पास कोई बुक है रीजनिंग की, सिर्फ स्पेशली रीजनिंग की बुक है, उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इस बार मैं आपको बोलूँ, रीजनिंग से आप मार्क्स ले सकते हो एग्ज़ाम में, इंग्लिश से ले सकते हो, मैथमेटिक्स से भी ज़्यादा नहीं, थोड़े बहुत तो ले ही सकते हो आप, ठीक है। और जीके भी इस बार थोड़ी बहुत वो है जिसमें आप मार्क्स ज़रूर गेन कर सकते हो। तो एग्ज़ाम का लेवल क्या होगा, कितना टफ होगा, ये चीज़ें उसी टाइम डिस्कशन होंगी। उसके बाद यहाँ पे देखो, अगर आप इस चीज़ को देखते हो, फिगर को, अगर आप इसको देखते हो, ठीक है, पहले तो एक बॉक्स बना हुआ है, उसके अंदर एक और बॉक्स है, कोड क्या बना, बॉक्स तो पहले वाला से सही सलामत उसी तरह से आएगा, और ये जो ये वाला था, आधा इसका निचला हिस्सा गायब हो गया, तो ये इस तरह से रिलेट हो गया, समझ गया मैं। आगे देखिए, इसका भी ये बॉक्स सही सलामत यहाँ पे आ जाएगा, और ये जो है इसका निचला हिस्सा, आधा हिस्सा गायब हो जाएगा, और ये कुछ इस तरह से इस तरह से शेप में आएगा, 1 2 3 1 2 3, तो 3 सर्कल थे, तो 3 की ओवल शेप में, तो इस तरह से आएगा। तो ऑप्शन आपका ना तो ये होगा, ना ये होगा, ना ये होगा, तो ऑप्शन आपका डी ही इसका राइट ऑप्शन बनेगा। क्लियर है? सो के नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल को क्या किया, इसमें इसको इधर रखा, और यहाँ पे कुछ सर्कल टाइप यहाँ पे डॉट्स वगैरह डाल दिए गए। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे डॉट्स डल जाएंगे जो कॉर्नर है यहाँ पे, ठीक है। तो कॉर्नर वाला जो डॉट्स है वो आपका ऑप्शन ए बी सी, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। होप सो यहाँ तक सबको क्लियर हो। अगर फिगर एनालॉजी में आपको कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, फिगर एनालॉजी में आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अगर मैं बोलूँ, अगर आपसे बोला गया कि ये ऐसे एरो है, एरो वाले ही ज़्यादा आते हैं एग्ज़ाम में, ये 3 एरो इस तरह हैं, और ये रिलेट कर रहे हैं इस तरह से, ठीक है, ये एरो इस तरह से है और इस तरह से है। तो अगर आपसे पूछा जाए, अगर ये एरो इस तरह से है, इस तरह से, अब ये किसके साथ रिलेट करेंगे, तो ये रिलेट करेंगे आपके इस तरह से, ठीक है, ये रिलेट करेंगे आपके इस तरह से, क्योंकि ये ऐसे स्टैंड थे और ये लेट गए, और ये लेटे हुए थे और ये इस तरफ स्टैंड हो गए, ओके। क्योंकि ये इस तरह से रोटेट कर रहा है, तो ये भी इस तरह से ही रोटेट करेगा, ये बैक थोड़ी जाएगा ये। सर आज आए हैं तो फिगर एनालॉजी पूरा करके जाएंगे, ठीक है, 10 से 15 क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे सर्कल है, ओके, सर्कल है सर, मुझे भी दिख रहा है, सर्कल को सर्कल कर दिया गया, और ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल को ट्राइंगल कर दो, तो क्या हो जाएगा, यही ऑप्शन बनेगा आपका, ए बी सी डी, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। किस तरह से, ये सर्कल था, तो ये सर्कल आया, सर्कल के ऊपर सर्कल कर दिया, या फिर अंदर सर्कल कर दिया, तो ये ट्राइंगल था, ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल बना दिया। पर ये भी है, ये भी है सर, अगर ये ऐसा इस तरह से होता तो हम किसको कलेक्ट करते, तो ऑप्शन आपका डी ही बनेगा। उसके बाद 9th क्वेश्चन देखिए, ये एरो है इस तरह से, और ये हो रहा है इस तरह से, यानी कि तीर गया इस तरह से और गिर के आ गया इस तरह से। अब ये तीर इस तरह जा रहा है तो गिरेगा ये भी इस तरह से, मतलब शेप बताएगा, यानी कि जो यहाँ पे ट्रिक कोई और लगेगी, यहाँ पे लॉजिक कोई और लगेगा यहाँ पे इनको करने का, क्योंकि एग्ज़ाम में इस तरह का क्वेश्चन बार बार नहीं आएगा, यहाँ की ऐसे सेम चीज़ नहीं पूछी जाएगी। सबसे पहले अब इनके बैक में देखो, यहाँ पे सर्कल टाइप बना हुआ है, और ये जैसे ही ये सर्कल इस तरह से जाता है तो ये आपका कलरफुल हो जाता है, यानी कि ये ब्लैंक है और ये कलरफुल हो जाता है, ठीक है। और ये भी इस तरह से जाएगा, और ये किस तरह से बनेगा, इस तरह से डाउन शेप में होगा, और ये जो बैक में है ये इसका पूरा कलरफुल होगा, इसमें कलर होगा पूरा, इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसा किस में है, ये तो उल्टा हो जाएगा भाई, जो मैंने बताया मुझे वो चाहिए। ऑप्शन है ये भी गलत, ये भी गलत, तो दो ऑप्शन आपके बचते हैं,
तो ऑप्शन ये वाला मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मुझे कलरफुल वाला चाहिए, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। राइट ऑप्शन इज बी। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है, यहाँ पे देखिए इज इक्वल टू है, हैश बन गया, ये 3 है तो क्या बनेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, इज इक्वल टू दिया था, इन्होंने 2 ऐसे करके हैश बना दिया, ये दिया है 3 लाइनें, तो 3 लाइनें इस तरह से डाल के आप बना दो कुछ भी जो बनाना है। ये ऑप्शन नहीं बनेगा, 3 लाइनें होंगी, ये 4 वाली कैंसिल हुई, ये 2 है, ये कैंसिल, ये गलत है, ये 3, तो राइट ऑप्शन इज ए ऑप्शन। ओके, ये यहाँ पे आएगा, वो इस तरह से आएगा 1 2 3। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो था इसको मैंने उल्टा किया, इस शेप में बन गया, इसको उल्टा करूँगा तो क्या बनेगा, इस तरह से बन जाएगा। ये जो इसके कॉर्नर होंगे नीचे आ जाएंगे। तो ऑप्शन मुझे ऐसा ही दिख रहा है, जो यहाँ पे आएंगे ऑप्शन होगा ई होगा। ठीक है, ए बी सी डी ई ऑप्शन लास्ट वाला, ऐसा मुझे वहीं पे दिख रहा है। उसके बाद आप 12th क्वेश्चन देखिए। 12th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि सबसे पहले तो लॉजिक वाला क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए, ये कुछ इस तरह से साइन बने हुए थे, ये साइन थे कुछ इस तरह से बने हुए। ठीक है, इस तरह से जो एरो था इस तरफ था। ओके, इधर कुछ डॉट टाइप था। ओके, फिर आप ये किस तरह से हो सकता है, अगर मैं इसको उठा के उल्टा करके, ये यहाँ पे एरो है, ठीक है, ये वाला इसको अगर मैं ऐसे उल्टा करके रखूँगा तो मेरा इस तरह से बनेगा। ठीक है, उल्टा किया मैंने, ये ऐसे आ गया और ये एरो इस तरफ हो जाएगा। बस दिमाग में सोचो, ये चीज़ें कॉपी पे नहीं, दिमाग से सोचो किस तरह से उल्टा हुआ। तो अगर मैं ऐसे करूँगा, हाँ भाई ये वाला एरो इस पोजीशन में आ जाएगा। अगर इसको मैं उस तरह से उल्टा करूँगा तो क्या होगा, तो डेफिनेटली जो मेरा ये वाला एरो होगा ये इस तरह से ज़रूर होएगा। ये जो है ये वाला एरो है, ये इस तरह ज़रूर आएगा लास्ट में। तो इस तरह में ऑप्शन आपका ये लास्ट वाला भी हो सकता है और ये आपका ये भी हो सकता है। तो ऑप्शन आप एलिमिनेट करो, ये गलत, ये गलत। ऑप्शन बी या फिर ऑप्शन डी, ए बी सी डी ई ऑप्शन, या फिर बी या फिर ई, इन दोनों में से एक ऑप्शन होगा। बना के देखते हैं। अगर मैं इसको ऐसे करूं तो ये मेरा इस तरह से होएगा, और अगर मैं इस तरह से सोचूं, इसको इस तरह से, ये वाली लाइन, और ये इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, और ये इस तरह से ऊपर को होएगा, एरो इसका ऊपर को होएगा। ठीक है, तो ये वाला तो गलत हो गया भाई, क्योंकि ये एरो ऊपर को आएगा, तो ऑप्शन आपका बी ही यहाँ पे राइट ऑप्शन बनेगा। नहीं समझ आई, एक बार फिर से समझो इसको। पहले आप अपने आंखों से देखो कि किस तरह से इसको कन्वर्ट किया गया। अगर आप इसको करोगे तो ये डेफिनेटली एरो इस तरह से अगर घुमाओगे इसको, जैसे इसको घुमाया है, ठीक है, पूरा उठा के, तो ये वाला एरो इस साइड आएगा, ये इस साइड शो हो रहा है, ये तो ये इस साइड शो होगा। ठीक है, ये एरो नीचे आएगा ये वाला। तो अगर इसको ऐसे करोगे तो ये वाली लाइन जो होगी ये ऊपर चली जाएगी इस तरह से, और ये जो लाइन है ये इस तरफ होगी इस तरह से। ठीक है, और ये वाली नीचे ही होगी, और ये ऊपर होगी, और ये इस तरह से होगी, और ये इस तरह से, ये छोटी वाली, ये एरो नीचे की तरफ है तो ये ऊपर की तरफ होगा। क्लियर है, खुद ट्राई करना है इसको, नहीं समझ आया अगर। सर 13 क्वेश्चन खा गए आप? नहीं, मैंने 13 क्वेश्चन नहीं खाया, मैंने ये क्वेश्चन वाले में क्योंकि इसलिए लाया हूँ पहले, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इसलिए मैं सोचूँ मैं ये चीज़ें आपको पहले करवा दूँ। 13 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रखा है मैंने। ठीक है, सबसे पहले अगर यहाँ पे देखो तो ये वाला लेशन, ये जो पार्ट है इसके साथ रिलेट कर रहा है। किस तरह से कर रहा है सर? सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखो, ये निशान इस तरह से प्लस का बन रहा है। ओके, ये एल इस तरह बन रहा है, ये जो एल टाइप है, तो ये जो बॉक्स है जो कलर के साथ फिल है वो इस तरह से बन रहा है। ठीक है, ये इस तरफ कैसे गया? अगर मैं इसको उठा के सर घुमा दूँ ऐसे, ऐसे कैसे घुमा दूँ भाई? इस तरफ घुमा दूँ, इस तरफ घुमा दूँ तो ये मेरा एल सीधा नहीं हो जाएगा, तो ये वाली जगह मेरी यहाँ पे आ जाएगी। तो अब ये बोलता है अगर मैं इसको इस तरह से घुमा दूँ, अगर मैं इस चीज़ को इस तरह से घुमा दूँ तो ये मेरा एल जो बन रहा है एल, तो ये मेरा इस तरह से कुछ आएगा। तो आएगा भी किस तरफ पे? इस साइड पे। तो ये भी हो सकता है, ये तो बनेगा ही नहीं, तो ये वाला है तो ये यहाँ पे चला जाएगा बॉक्स टाइप। ठीक है ना,
इसको घुमाओगे इस तरफ आप, ठीक है, ऊपर को, तो ये वाला इस साइड आ जाएगा और ये वाली इस साइड चली जाएगी। तो ऑप्शन आपका सिर्फ ए ही है ऐसा जो एक इसका राइट ऑप्शन इंडिकेट कर रहा है। ओके, होप सो यहाँ तक सबको क्लियर हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, ए बी सी डी ई, डी सॉरी 4 ऑप्शन है। ये तीर गया इस तरफ लगा, ऐसे ऐसे था, और ये इस तरह दिखने लगा, और ये इस तरफ लगा तो किस तरह दिखेगा, ये ऑप्शन आपने मुझे बताना है। मैं खुद बताऊंगा इसका आंसर। ये इस तरह से किस तरह से बना, पहले तो आप बॉक्स बनाओ ऐसे, इस तरह होगा। ओके, ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें हैं, तो यानी कि ये चीज़ें होंगी, ये पूरी कलरफुल होंगी। ठीक है, इस तरह से, और ये जो साइडें होंगी इस तरह से बंद हो जाएंगी। मैं पूरा आपको फिगर बना के दिखाता हूँ। अगर यहाँ पे अच्छे से पेन दिया हुआ है तो हमें उसका यूज़ भी तो करना चाहिए, ठीक है नहीं। ओके, हाँ इसका मैंने बना लिया। ओके, और इसका मैंने ये चीज़ बना ली, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, सबसे पहले अगर मैं इसको देखूं, ये जो एरो है अंदर की तरफ जा रहा है, इसके साइन कुछ इस तरह से बने हुए हैं, इस तरह से, ठीक है, देख लो एक बार आप फिर से, ठीक है, ये इस तरह से बने हुए हैं साइन। और अगर मैं इसके देखूं, अगर मैं इसके साइन ये देखूं, इसके साइन मुझे इस तरह से लग रहे हैं, है अंदर को है पर इस तरह से, तो यानी कि जो इसके साइन इस तरह से हैं तो इसके साइन आपके इस तरह से होंगे, अंदर को होंगे। तो यानी कि जो इस तरफ, ये जो यहाँ पे जो एरो है इस तरफ जा रहा है, तो ये डेफिनेटली इस तरफ होगा, इस तरफ जाएगा, और ये इस तरह से होगा, और जो इसका इस तरह से होगा, ये इस तरह से, ठीक है। तो ऑप्शन आपका सी ही है। तो ये होती है फिगर एनालॉजी भाई, इतना दिमाग घुमा के फिर ये चीज़ें समझ आती हैं, ठीक है। तो होप सो गाइस यहाँ तक आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और नेक्स्ट टॉपिक हमें ज़रूर कमेंट में बताएं कि सर नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये होना चाहिए। और प्रैक्टिस के लिए आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे ऐसे देख लो इसको, ठीक है। इसका जो भी राइट ऑप्शन होगा आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, कि हमें भी पता चले कितने एस्पायरेंट्स को ये चीज़ समझ आई है। ओके गाइस, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। ओके गाइस, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, चैनल सब्सक्राइब नहीं है चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर ऑन पे रखना है, ठीक है। जब भी नोटिफिकेशन आती है तब भी वीडियो को क्लिक करके उसको वॉच करना होता है। ओके, सो ओके गाइस, बाय टेक केयर।